हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करने वाले विशेषण और विशेष्य से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन और आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रविशेषण किसे कहते हैं। आपको बताना है प्रविशेषण किसे कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं हम? प्रविशेषण। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक या सार्वनामिक। आपको बताना है परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण है। तो ये गुणवाचक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है। विद्यार्थी, प्रश्न, चतुर या पूछो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, चतुर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। छोटा बड़ा, हरा पीला, दो तीन या राम लक्ष्मण। तो कौन सा शब्द इसमें विशेषण नहीं है? तो राम लक्ष्मण। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, धुंधला शब्द में विशेषण हैं। संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है धुंधला शब्द में कौन सा विशेषण है। तो ये है गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह नौकर आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या परिणाम बोधक विशेषण। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तीसरा शब्द में विशेषण है। तो आपको बताना है तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है। ये है क्रमवाचक विशेषण। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है। ठंडा, ठंड, पानी। तो आपको बताना है इसमें कौन सा शब्द विशेष्य है। तो क्या है? पानी शब्द। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। संख्यावाचक, परिणामवाचक, गुणवाचक या सार्वनामिक। तो आपको बताना है नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यह गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है। गाय की, दूध की, देने की या किसी की नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है दूध की। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है। कौन सा शब्द बताना है आपको। घोड़ा, काला, तेज या दौड़ता है। तो आपको बताना है काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है। तो क्या है? तेज शब्द। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है। परिणामवाचक, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक या संख्यावाचक। तो आपको बताना है मीठा मीठा विशेषण किस कोटि का है। ये है गुणवाचक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है। सात, काला, रावण या खट्टा। तो आपको बताना है संख्यावाचक विशेषण कौन सा शब्द है इसमें। तो क्या है? सात। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है विशेष्य, विशेषण, क्रिया विशेषण या सर्वनाम। तो आपको बताना है पुस्तक शब्द क्या है। ये है विशेष्य। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, इस वाक्य में उस शब्द है। गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण या व्यक्तिवाचक विशेषण। तो आपको बताना है उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, इस वाक्य में उस शब्द में बताना है कौन सा विशेषण है। ये है संकेतवाचक विशेषण। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, यह चांदी खोटी सी दिखती है। इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणाम बोधक विशेषण, पूर्णांक बोधक विशेषण। तो आपको बताना है यह चांदी खोटी सी दिखती है। वाक्य में खोटी सी जो शब्द है एक कैसा विशेषण है, ये है गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन में से क्रिया विशेषण है? अंधेरा, धीरे धीरे, चाल चलन या सुंदर। तो आपको बताना है चार ऑप्शन में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो इसमें क्या है, धीरे धीरे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक, परिणामवाचक, स्थानवाचक या कालवाचक। तो आपको बताना है प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, ये है कालवाचक विशेषण। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4, 5, 6, 7। आपको बताना है गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, ये होते हैं 7 भेद। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पापी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण। तो आपको बताना है पापी शब्द में कौन सा विशेषण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गुणवाचक विशेषण। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है? परिणामवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो आपको बताना है वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में थोड़ा शब्द में बताना है कौन सा क्रिया विशेषण है। तो इसमें है परिणामवाचक क्रिया विशेषण। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है। धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप है? क्रिया विशेषण है, विशेषण है, क्रिया है या प्रविशेष्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, क्रिया विशेषण। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राम की गाय बहुत काली है। वाक्य में काली शब्द है सर्वनाम, क्रिया, विशेषण या प्रविशेष्य। आपको बताना है राम की गाय बहुत काली है। तो काली शब्द बताना है क्या है, ये संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है या प्रविशेष्य है। तो ये कौन सा शब्द है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, विशेषण। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यह दृश्य बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, परिणामवाचक, सार्वनामिक, प्रविशेषण। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रविशेषण। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष्य कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए नीला छोटा, ऑप्शन बी बड़ा छोटा, ऑप्शन सी है घर, आदमी, वस्त्र, ऑप्शन डी है नीला, छोटा और नीला। आपको बताना है बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में कौन सा विशेष्य, कौन कौन से विशेष्य हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, घर, आदमी और वस्त्र। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।